तो आज की कहानी मिडिल स्कूल के दो स्टूडेंट्स की लव स्टोरी की है। दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करते हैं, पर किसी कारण से वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर हाई स्कूल में उनका रीयूनियन होता है, तो क्या इस बार वो अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे? तो जानने के लिए चलिए इस कहानी को डिटेल में देखा जाए। तो इस कहानी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर खे को देखते हैं, जो कि एक शांत स्वभाव का स्टूडेंट हो रहा है। वही हम एक लड़की हिकारी को देखते हैं, जो कि खे को लाइक करती है। अब एक दिन हिकारी स्कूल से वापस जा रही थी, तो रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। तो बारिश से बचने के लिए हिकारी एक प्लेस पर रुक जाती है, जहाँ पर खे पहले से ही था। हिकारी पूरी तरह से भीग चुकी थी, इसलिए खे उसे अपनी जैकेट दे देता है और वो हिकारी को टीज करने लगता है। उसके स्माइल को देखकर हिकारी प्लस करने लगती है। फिर खे हिकारी को फेस्टिवल में मिलने के लिए उसे इनवाइट कर रहा है, तो हिकारी भी मान जाती है। अब अगले दिन हिकारी को एक लड़का परेशान कर रहा था। एक्चुअली में हिकारी को लड़कों से काफी प्रॉब्लम थी, तो वो उससे काफी दूर दूर रहती। तभी हिकारी गुस्से में उस लड़की को बोल देती है कि मुझे सारे लड़कों से नफरत है। ये बात खे भी सुन लेता है, जिसके बाद हिकारी फेस्टिवल में खे को वेट कर रही थी, पर वो उससे मिलने नहीं आया। जिसके बाद अगले दिन हिकारी को पता चलता है कि खे ने स्कूल को ही बदल दिया है। तो ये सुनकर हिकारी काफी शॉक्ड हो जाती है। तो अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। हिकारी हाई स्कूल में पहुंच जाती है। इन सालों में हिकारी ने खुद को काफी ज्यादा बदल लिया है, पर एक चीज अभी भी सेम है, उसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। हिकारी के दो फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, दोनों ही काफी ज्यादा सेल्फिश होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि काफी क्यूट थी और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, क्योंकि सारी लड़कियां उससे काफी जलती थी, क्योंकि सारे लड़कों से उसे काफी ज्यादा भाव मिल रहा था। वहीं उसका नाम क्यूटी होता है। फिर एक दिन हिकारी एक लड़की को देखती है, जो कि बिल्कुल खे की तरह देख रहा था। उसकी दोनों फ्रेंड्स उसे एक लड़के को घूरते हुए देखकर उसे चिढ़ाने लगती है। तो हिकारी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लड़के बस शोर मचाते हैं, वो बस मुझे इरिटेट करते हैं। तभी हिकारी एक लड़के से टकरा जाती है, जिसे देखकर हिकारी को लगा शायद वो खे है। हिकारी अपने फ्रेंड्स को आगे जाने को बोलकर उस लड़के का पीछा करने लगती है। जैसे हिकारी उस लड़के को खे बुलानी चाहती है, तभी एक लड़का उसे दूसरे नाम से बुलाता है, जो सुनकर हिकारी को लगा शायद ये उसकी क्लोज फैमिली होगी। जिसके बाद स्कूल खत्म होते ही हिकारी अपने घर जाने लगती है, तो वो रास्ते में उस लड़के को देखती है और वो उसका पीछा करने लगती है, पर उसे खे देख लेता है। तो हिकारी कहती है कि मैं बस उस रास्ते में जा रही थी। तो आगे दोनों उसी प्लेस रुक जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों पहले मिला करते थे। हिकारी कहती है तुम खे ही हो ना? तो वो बंदा बताता है कि हाँ मैं ही हूँ, पर मैंने अपना नाम बदल दिया है। तो ये सुनकर हिकारी कहती है क्या तुम्हें मैं अभी याद हूँ? तो ये बात सुनकर खे बताता है कि मैंने पहले नजर में ही तुम्हें पहचान लिया था, पर तुमने मुझे पहचानने में गलती कैसे कर दी? जो सुनकर हिकारी थोड़ा शॉक हो जाती है। खे बताता है कि तुमने खुद को काफी बदल लिया है। तो हिकारी गुस्से में कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? खे कहता है कि हम काफी सालों बाद मिले, तो क्या तुम मुझे हक करना चाहोगी? हिकारी काफी सारा चिढ़ जाती है, वो मना कर देती है। तो खे कहता है कि तुम्हें अभी भी लड़के पसंद नहीं है। हिकारी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें हेट नहीं करती, तुम काफी डिफरेंट थे। तो ये सुनकर खे बताता है कि तुम मेरे लिए भी काफी डिफरेंट थी, मैं तुम्हें काफी लाइक करता था। जो सुनकर हिकारी बड़ी शॉक्ड हो जाती है और कुछ बोल पाती इससे पहले खे बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम वापस भी पीछे नहीं जा सकते, तो अब सारा कुछ डिफरेंट हो चुका है, तो अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। हिकारी ये सुनकर वहीं पर रोने लगती है। तो खे कहता है कि पागलों की तरह रोना बंद करो। अगले दिन हिकारी अपने फ्रेंड्स के लिए ब्रेड को खरीदने आती है, जहाँ पर वो खे से मिलती है, जो कि कहता है कि इतने ब्रेड खाओगी तो तुम मोटी हो जाओगी। तो हिकारी कहती है तो क्या ही होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी शॉप ओनर हिकारी से फिर से पैसे मांगती है, जबकि हिकारी ने पहले पैसे को पे कर दिया था, पर उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उसकी दोनों फ्रेंड्स भी उसे गलत समझ रही थी। तो ये देखकर कि उसके पास आता है उसकी मदद करने के लिए और सारा कुछ सॉल्व कर देता है। जिसके बाद हिकारी उसे थैंक्स बोलने आती है। तो खे कहता है कि जबरदस्ती की फ्रेंड्स बनाना बंद करो। जो सुनकर हिकारी कहती है कि तुम पहले वाले खे नहीं हो। तो ये सुनकर खे बोलता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, मैं पहले वाला खे नहीं हूँ। इसी बीच हिकारी को अपना एक फ्लैशबैक याद आ जाता है, जहाँ पर खे की कुछ मेमोरीज उसके साथ थी। सब दोनों साथ में खेला करते थे।
एक गलती से दोनों सेम जगह पर छिप जाते हैं। तो ये देखकर हिकारी वहाँ से जाने लगती है, पर खे उसे रोक लेता है और कह रहा है कि यहीं पर छिपी रहो, नहीं तो तुम पकड़ जाओगी। हिकारी खे को इतना क्लोज बैठा देखकर प्लस करने लगती है, पर तभी खे वहाँ से चला जाता है और पकड़ा जाता है। हिकारी उस गेम से खे को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो भी पकड़ी जाती है। दोनों साथ में टाइम को स्पेंड करते हैं। तो अब प्रेजेंट में हिकारी कहती है कि मैं वापस से उस टाइम में नहीं जा सकती। वह अगले दिन स्कूल में यूकी को उस लड़के साथ में लंच करने के लिए बुलाती है। तो यूकी कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरे क्लास में मिलने जा रही हूँ। ये सब देखकर हिकारी के फ्रेंड्स काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। यूकी हमेशा से लड़कों का अटेंशन बांध लेती है। तभी हिकारी को टीचर्स बुक सबमिट करने के लिए बुलाते हैं, जिस पर वो अपने दोनों दोस्तों से हेल्प मांगती है, पर उसके दोनों दोस्त उसे मना कर देते हैं। तो अब हिकारी अकेले जाने लगती है। बाहर जाकर वो यूकी को देखती है, जो कि अकेले लंच कर रही थी। यूकी और हिकारी बात करती है, जहाँ हिकारी को पता चलता है कि यूकी की कोई भी फ्रेंड नहीं है, क्योंकि लड़की उसे काफी ज्यादा भाव देती है, जो देखकर सारी लड़कियां उससे काफी ज्यादा जलती है। पर अब यूकी से बात करने के बाद हिकारी बुक को सबमिट करने के लिए चली जाती है, जहाँ वो टीचर को खे के साथ बात करते हुए देखती है। जैसे ही खे उसे नोटिस करता है तो वो वहाँ से चली जाती है। तो खे उसके पास जाकर उसे फिर से बोलता है कि मैंने जो बोला था उसके बारे में सोचना। खे के जाने के बाद हिकारी उसे टीचर से मिलती है। उनका नाम यूइची हो रहा है। पर अब क्लास में आने के बाद हिकारी अपने दोनों दोस्तों को देखकर खे की बातों को इग्नोर कर देती है, क्योंकि हिकारी को अभी भी लग रहा है वो जो कर रही है वो सही है। वहाँ थोड़ी बातों में हिकारी की फाइट अपने दोनों फ्रेंड के साथ हो जाती है। उनकी बातें सुनकर हिकारी को काफी बुरा लग रहा था, जिसके बाद हिकारी बाहर बैठकर रोने लगती है। कभी विंडो से बाहर खे उसे देख लेता है तो हिकारी वहाँ पे जाने लगती है, पर चारों ओर से लड़के ही दिखाई दे रहे थे। तो हिकारी अपना रोता हुआ फेस उन्हें दिखाना नहीं चाहती थी। तो ये देखकर खे उसे हक कर लेता है। हिकारी कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या ये तुम मुझे टीज करने के लिए कर रहे हो? तो खे कहता है कि मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। तो अब अगले दिन हिकारी अपने दोनों दोस्तों से बात करनी चाहती है, पर दोनों ही उससे अपनी फ्रेंडशिप को तोड़ लेते हैं। तो हिकारी को इस पर बुरा नहीं लगता, वो अब आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद वो खे से मिलती है, उससे बात करती है और उसे बताने लगी उसने इस बार एक राइट डिसीजन को ले लिया है। तभी वहाँ पर यूइची आ जाती है, जो कि खे से कहती है कि आज मैंने घर पर खाना बनाया है, तो चुपचाप घर पर आ जाना खाना खाने के लिए। जो सुनकर हिकारी को लगा सैन वो दोनों लवर्स हैं। खे हिकारी की चिट को प्रेस करके उसे बताता है कि यूइची मेरा बड़ा भाई है। जब खे यूइची को हिकारी से मिलवाता है, तभी यूइची को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसका नाम खे बार-बार अपनी कॉपीज पर लिखता था। मगर तभी खे हिकारी को वहाँ से ले जाता है, क्योंकि खे नहीं चाहता था उसका भाई कुछ भी हिकारी के सामने कुछ बात दे। तो इधर हिकारी खे से पूछती है कि वो उस दिन फेस्टिवल में आपने क्यों नहीं आया? हिकारी ये बताती है, मैं तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रही थी। तो ये जानकर खे उसे इतना ज्यादा इंतजार करवाने के लिए माफी मांगता है और उसे बताता है कि उस टाइम मेरे फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं थी। तो हिकारी समझ जाती है। आगे यूइची खाने पर वेट कर रहा था, मगर खे हमेशा की तरह नहीं आता है और अपने भाई के कॉल को इग्नोर कर रहा था। तो आगे सारे स्टूडेंट्स के सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाते हैं। हिकारी के सेम क्लास में आ जाते हैं, जिस कारण हिकारी बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है। उस क्लास में यूकी भी आ जाती है, तो हिकारी उससे दोस्ती कर लेती है। वहीं यूकी के बगल में एक और लड़की थी जिसका नाम मीरा था। जैसे ही वो दोनों उससे बात करने चाहती है, मीरा उन्हें इग्नोर कर देती है, जिसके बाद हिकारी को थोड़ा अपसेट तो वो हो जाती है। तो खे उसे समझाता है कि इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। तो अभी टीचर क्लास में आ जाते हैं। वो क्लास में रिप्रेजेंटेटिव के लिए सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं। तो हिकारी अपना हाथ उठा देती है, साथ ही खे और यूकी तीनों को देखकर मीरा भी अपने हाथ को उठा देती है। तभी एक और बंदा जिसका नाम मीका था, वो भी अपने हाथ को उठा लेता है। तो अब पांचों स्टूडेंट्स टीचर यूएससी के थ्रू क्लास रिप्रेजेंटेटिव के ट्रेनिंग को लेंगे, जो सुनकर खे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो अगले दिन खे काफी लेट हो गया था, तो हिकारी उसके घर जाकर उसे लेने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो खे को देखती है, जो कि शर्ट लेस होता है। उसे देखकर हिकारी ब्लश करने लगती है, तो खे उसे अंदर लेकर आ जाता है और उसे बताता है कि मैं बस शावर लेने जा रहा था, तभी तुम वहाँ गई। जिसके बाद दोनों जल्दी जल्दी ट्रेनिंग के लिए जाने लगते हैं, पर दोनों ही गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं, जिस कारण उन दोनों को देरी हो जाती है। अब वहाँ पहुँचने के बाद
टीचर से उन्हें डांट पड़ती है। तो आगे अब स्कूल के कैंपस में मीना खेत से कहती है कि तुम्हें अपने भाई से कुछ सीखना चाहिए, जो सुनकर खेत भड़क जाता है और वो वहाँ से दूर जाकर खाना खाने लगता है। ऐसा ग्रुप को देखकर हिकारी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, पर यूकी उसी की टीम में थी, जिस कारण हिकारी थोड़ा तो अच्छा लगता है, मगर यूकी को भी उस ग्रुप में से मीका से काफी ज्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा उसके ब्रेड्स को चुरा कर खा नहीं रहा था। हिकारी सभी को एक साथ काम करने को बोलती है, पर कोई भी उसकी बातों को सुन नहीं रहा था, जिसके बाद टीचर्स इन पांचों को स्कूल में एक स्पीच देने को बोलते हैं। हिकारी काफी नर्वस हो जाती है, तो हिकारी के लिखे गए स्पीच को पढ़कर उन्हें सुनाता है। तो हिकारी द्वारा लिखे गए स्पीच को सुनकर सभी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब आगे हिकारी को ऐसे अपसेट देखकर उससे बात करने आता है, जहाँ हिकारी कहती है कि अगर मैं स्मार्ट होती तो ग्रुप को मैं काफी अच्छे से हैंडल कर पाती। उस ग्रुप की लीडर्स मुझे नहीं बनना चाहिए था। बातों में हिकारी के बालों को टच करने लगती है, जो देखकर वो थोड़ा तो हैरान हो जाता है और वो हिकारी से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो? तो हिकारी कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे वाले पुराने सेल्फ को लाइक करती हूँ, पर तुम पहले वाले खे नहीं है। ये सुनकर खे कहता है कि तुम मेरे पुराने वाले सेल्फ को ढूंढना बंद करो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं बची है। जो सुनकर हिकारी अपसेट हो जाती है। तो अगले दिन कैंपस में सभी साफ सफाई कर रहे थे, तो अब वो नोटिस करते हैं कि हिकारी के बीच में फाइट हो चुका है। ये देखकर यूकी कहती है कि तुम दोनों की फाइट काफी क्यूट लग रही है। वह आगे यूकी वहाँ से कुछ सामान लाने चली जाती है, तभी वो देखती है मीना योइची से बातें कर रही थी। मीना योइची को काफी ज्यादा लाइक करती है। अब जैसे ही वो यूकी को देखती है, वो वहाँ से चली जाती है। तो कुछ देर बाद हम हिकारी को देखते हैं, जो कि खे को एक लड़की से बात करते हुए देख रही है। उसे लगा शायद वो लड़की खे को प्रपोज करने वाली है। तब वो देखकर हिकारी वहाँ से चली जाती है। तभी उसके सामने दो लड़के आ जाते हैं, जो कि उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पर खे आ जाता है। वो उनसे बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। अब हिकारी कहती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ऐसे किसी के सामने अपने जीएफ को बोलना नहीं चाहिए, तो तुम्हारे रियल वाले जीएफ अपसेट हो जाएंगे। तो खे उसे बताता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो अगले दिन टीम को एक टास्क मिल जाता है, जहाँ उन्हें कॉर्नर से जूस को पीकर बताना था कि उसमें कौन सा सामान मिला है। वो जूस काफी ज्यादा कड़वा था, जिस वजह से कोई बता नहीं पाता, पर मीना बता देती है। उसकी टीम इस टास्क को कंप्लीट करके आगे बढ़ जाती है। तो रास्ते में मीना यूकी से कहती है, थैंक्स, तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। तो यूकी कहती है कि मैं किसी के पर्सनल लाइफ को दखलअंदाज नहीं करती। आगे टास्क में उन्हें जंगल को पार करके सेंटर लोकेशन तक पहुंचने का काम मिलता है। तो मीना एक टीम को फॉलो करने का सोचती है। इस चक्कर में सभी जंगल में ही खो जाते हैं। तो अगेन मीका कुछ मेंबर्स को फॉलो करके आगे बढ़ने को बोल रहा है, तो सब वैसा करते हैं, लेकिन फिर से सभी जंगल में ही खो जाते हैं, जिस कारण सभी एक दूसरे को काफी ज्यादा ब्लेम करने लगते हैं। हिकारी को पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो वो मैप में चेक करती है। तो उन सभी को पता चलता है कि अगर वो लोग उस नदी को पार कर लेंगे तो वो सेंटर तक पहुंच जाएंगे। अब सभी एक एक करके उस रिवर को पार करते हैं, मगर रिवर पार करते समय हिकारी के पैर में चोट लग जाता है। तो उधर यूकी के डर के कारण वो पानी को पार नहीं कर पा रही थी। तो खे उसके पास जाकर उसकी हेल्प करता है। ये देखकर यूकी को खे के लिए फीलिंग्स आ जाती है। अब सभी आगे बढ़ जाते हैं, मगर हिकारी का पैर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, तो इस कारण वो चल नहीं पा रही थी। तो खे उसे उठाकर आगे बढ़ता है। सभी उस जंगल से बाहर अब निकल जाते हैं, टीचर्स के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन कैंपस के बाहर हिकारी खे को देखती है, जो कि कैट के साथ खेल रहा था। तभी हिकारी की मॉम उसे पिक करने आ जाती है, तो खे भी वहाँ से चला जाता है। इस कैंपस में हिकारी को पता चल गया था कि वो अभी भी खे को लाइक करती है। इतने में ही उसे यूकी का मैसेज आ जाता है कि वो भी खे को लाइक करने लगी है, जो देखकर हिकारी कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अगले दिन जब हिकारी यूकी से मिलती है, तो हिकारी उसे बताती है कि मैं ट्रिप के बाद काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए मैं डायरेक्ट सो गई, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। तो यूकी कहती है कोई बात नहीं। फिर यूकी पूछती है अगर मैं खे को लाइक करूंगी तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? तो हिकारी कहती है मैं खे को लाइक नहीं करती। इनफैक्ट हिकारी खे की तरफ हाथ करके कहती है मेरे लिए कोई भी स्पेशल नहीं है। तो खे कहता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो और तुमने ये क्या बोल दिया? तो खे को ऐसा देखकर यूकी भी ब्लश करने लगती है। हिकारी कहती है
अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो उसे पता चल जाएगा कि तुम उसे लाइक करने लगी हो और तुम्हारे लिए उसके दिल में कुछ फीलिंग्स है। तो यूकी कहती है कि काश वो भी मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही फील करे। तो आगे यूकी हिकारी से खे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मांगती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि दोनों मिडिल स्कूल से ही साथ रहते हैं। हिकारी बता रही है वो पहले एकदम शांत स्वभाव का एक लड़का था, पर अब वो ज्यादा कूल बनने की कोशिश कर रहा है। ये बातें खे सुन लेता है। वो हिकारी को काफी गुस्सा करता है। तो ये सब देखकर मीका खे से कहता है कि लड़कियों को ऐसे परेशान मत करो। मीका ऐसा बोल के मीना को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा लाइक करता है, पर मीना उसे घंटा भाव नहीं देती। तभी खे कहता है कि तुम जाके अपनी रोमांटिक मूवी देखो जो कल तुमने खरीदा था। मीका तुरंत खे के मुंह को बंद कर देता है और कहता है बस चुप रहो। तभी मीना कहती है मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं। ये सब सुन के सभी लोग लाउडली हंसने लगते हैं मीका के ऊपर। तो मीका काफी गुस्सा हो जाता है खे पर, जिसके बाद सभी स्कूल से घर जाने लगते हैं। तो टीचर्स खे और हिकारी को कुछ पेपर्स असाइनमेंट कंप्लीट करने को कहती हैं। उसके बाद वो घर जा सकते हैं। मीका खे को चिढ़ाते हुए कह रहा है जाओ पहले अपने काम को पूरा करो, और उसे एक जोरदार थपकी दे देता है, जिसके बाद हिकारियों के असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने लगते हैं। पर खे को इतना क्लोज देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। जब खे ये नोटिस करता है कि उसने अभी तक कुछ भी लिखना शुरू नहीं किया है, तो खे उसे सुनाने लगता है। तभी वहाँ पर टीचर यूएससी आ जाता है और कहता है कि कंप्लीट करने के बाद ऑफिस में जमा कर देना। जाने टाइम वो खे को टीज करता है, क्योंकि मीका ने उसके पीछे कुछ लिखकर चिपका रखा था। तो अब हिकारी उसके पीछे से स्टिकर को निकालती है, फिर उसके ढेक देखने लगती है। ये देखकर खे कहता है कि तुम हमेशा से मेरे पीछे ऐसे क्यों देखती रहती हो। हिकारी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खे कहता है कि मैंने हर बार नोटिस किया था, इवन जब हम मिडिल स्कूल में थे तभी मैंने नोटिस किया था। तुम आखिर ऐसी हरकतें क्यों करती रहती हो। तो हिकारी मन में कहती है अब मैं क्या करूं। वहीं वो यूकी के बारे में सोच रही थी, अगर उसे पता चल गया मैं खे को लाइक कर दियो तो उसका दिल टूट जाएगा। तो इधर हम यूकी को देखते हैं जो कि मिया से बात करते हुए जा रही थी। यूकी कहती है हिकारी खे को लाइक नहीं करती, पर क्या खे उसको लाइक करता होगा। जिसके बाद इधर हम हिकारी को देखते हैं जो कि अपने फीलिंग्स को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। अब जैसे ही वो बाहर आती है वो देखती है कि उसके लिए वेट कर रहा था। वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो खे कहता है कि हम दोनों सेम रास्ते से घर जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि साथ में घर चलते हैं। हिकारी ये देखकर काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। तो आगे रास्ते में हिकारी अपने फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए खुद ही एक टेस्ट लेती है। तो अब खे ट्रेन पर चढ़ जाता है, पर हिकारी ट्रेन पर नहीं चढ़ती। वो कहती है कि मैं कुछ स्कूल में भूल गई हूँ तो मैं उसे लेने जा रही हूँ, तो तुम जाओ मैं बाद में आ जाऊंगी। हिकारी मन में कहती है अगर खे चला गया तो मेरे दिल में उसके लिए जो फीलिंग्स है वो खत्म हो जाएगी, और अगर खे नहीं किया उसने मेरा वेट किया तो मैं डायरेक्ट यूकी को जाकर बता दूंगी कि मैं खे को काफी ज्यादा लाइक करती हूँ। हिकारी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो अपने सामने खे को देखती है। खे कह रहा है चलो साथ में स्कूल चलते हैं। तो हिकारी कहती है मैं कुछ भी नहीं बोली थी। जो सुनकर खे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है आखिर तुम ठीक तो हो ना। तो हिकारी मन में कहती है मुझे माफ कर देना यूकी। इधर घर आते टाइम यूकी अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम आओई होता है। मिडिल स्कूल में आओई भी हिकारी की काफी क्लोज थी। तो एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि आओई एक लड़के को लाइक करती थी जिसका नाम टोका था। उसी टाइम हिकारी भी खे से मिली थी जो टोका का दोस्त था। स्कूल में सभी लड़के हिकारी को काफी पसंद करते थे, जो देखकर सारी लड़कियां जलती थी। वो आओई को भी कहती एक दिन देख लेना तुम्हारे बीच को भी छीन लेगी, पर आओई को किसी की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वो हिकारी के साथ अच्छे से टाइम का स्पेंड करती, लेकिन एक दिन आओई टोका को हिकारी के साथ बात करता हुआ देख लेती है और वो हिकारी से अपनी दोस्ती को तोड़ लेती है। वो लव प्रेजेंट में हिकारी आओई बात करते हैं, जहाँ हिकारी उससे बात करके उसे बताती है कि मैं बस उस टाइम टोका से पूछ रही थी खे के बारे में, क्योंकि खे का बस एक ही दोस्त था टोका। और अब ये जानकर आओई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो हिकारी से माफी मांगती है। वो आगे आओई के जाने के बाद हिकारी सोच रही थी वो जल्दी से यूकी को बता देगी इससे पहले देर ना हो जाए, इसलिए वो यूकी को बताने के लिए सोचती है, पर उसे समय ही नहीं मिल पा रहा था। प्लस वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर वो उसे कैसे बताए। जिसके बाद हिकारी मीना से बात करके दोनों साथ में लंच करने जाती है, जहाँ फाइनली हिकारी बता देती है। पर ये सुनकर यूकी सैड नहीं होती, वो काफी ज्यादा हैप्पी वाला रिएक्शन देती है और कहती है तुम भी खे से अट्रैक्ट हो गई।
फिर यूकी बाथरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है। जब बाहर आती है तो मीका उसकी आंखों को देखकर समझ जाती है और कहती है, तुम दोनों एक ही लड़के को लाइक करती हो, पर वो किसे लाइक करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो तुम दोनों इसमें अपने फ्रेंडशिप को बीच में क्यों ला रही हो? ये सुनकर दोनों फैसला करते हैं वो दोनों अपना बेस्ट देंगे और एंड में जो भी जीतेगा तो दूसरा बिल्कुल सैड नहीं रहेगा। अब आगे हम देखते हैं कि मीना ये भी बता देती है कि मैं खे के ब्रदर यूएची को काफी ज्यादा लाइक करती हूँ। जो सुनकर हिकारी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो अब तीनों अपने क्रश के दिल को जीतने का फैसला करती है। जिसके बाद हिकारी घर जाने लगती है तो रास्ते में वो खे को देखती है जो कि एक कैट के साथ खेल रहा था। हिकारी कहती है, क्यों ना तुम उस कैट को अडॉप्ट कर लो। तो खे बताता है कि किसी को केयर करने के बाद में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सुनकर हिकारी मन में कहती है, क्या ये स्कूल और फ्रेंड्स के बारे में यही सोचता होगा तो इसलिए वो उन सभी से दूर रहता है। वेल अब हिकारी खे का पीछा करने लगती है कि वो कहाँ पर जा रहा है। पीछा करते हुए वो काफी अजीब से प्लेस पर पहुंच जाती है जहाँ खे बदमाश लड़कों के साथ टाइम पास कर रहा था। जो देखकर हिकारी उसके पास आकर कहती है, क्या तुम इनके साथ टाइम को स्पेंड करने में तुम्हें मजा आता है? ये सुनकर उसके दोस्त खे को टीज करने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए काफी परेशान हो रही है। तो खे उन्हें बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये सुनकर सारे बॉयज कहते हैं कि क्यों ना हम इसके साथ थोड़ा सा टाइम पास करें। जो सुनकर खे काफी अपसेट हो जाता है और वो हिकारी को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर आने पर हिकारी से कहता है कि अब तुम यहाँ से अकेले घर चली जाओ, पर हिकारी नहीं चाहती। वो खे को फॉलो करती जा रही थी। तो ये देखकर खे उसके लिए एक ड्रिंक को बाय करता है। फिर दोनों साथ में बातें करते हैं। हिकारी खे से कहती है, क्या तुम भी उनकी तरह स्मोकिंग करती हो? तो खे कहता है कि मैं बस उनके साथ टाइम पास करता हूँ। तो ये जानकर हिकारी कहती है कि अगर ऐसी बात है तुम मेरे साथ टाइम को स्पेंड कर और अपने फ्रेंड्स के साथ भी। तो खे कहता है, तुम इतनी रात को तुम्हें ऐसे प्लेस पर नहीं आना चाहिए था, और मैं अकेले। तो ये जानकर हिकारी कहती है, मुझे डर नहीं लगता। खे उसे रियलाइज कराने के लिए उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। जो देखकर हिकारी डर जाती है और वो रोने लगती है। तो खे कहता है कि मैंने बोला था और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे प्लेस पर लड़कियों को आना नहीं चाहिए, ये काफी डेंजरस है। हिकारी मन में कहती है, मैं बस डर रही थी, मैं किस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हिकारी यूकी से बात करके उसे बताती है कि खे कैसे लड़कों के साथ टाइम को स्पेंड करता है। तभी वहाँ पर मीना आती है जो कि बताती है कि मैंने यूइची और खे को बात करते हुए सुना था, जहाँ यूइची खे से कह रहा था, अगर तुम स्टडी पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम इसी साल इसी क्लास में रह जाओगे। जब सुनकर खे कह रहा है कि तो मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये सब सुनने के बाद हिकारी डिसाइड करती है कि वो खे की स्टडी में हेल्प करेगी। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में हिकारी मेकअप करके आ जाती है। जो देखकर मीका कहता है कि शायद हिकारी का कोई क्रश है। ये सुनकर खे उसके मेकअप को रिमूव कर देता है और कह रहा है कि ये तुम पर सूट नहीं कर रहा है। जिसके बाद कुछ स्टूडेंट्स खे का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो स्टडी में काफी वीक था। तो वो खे के साइड से मीका उससे फाइट कर रहा है। जो देखकर खे कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो मीका बताता है, तुम मेरे फ्रेंड हो और मेरे फ्रेंड का कोई मजाक बनाए ये मुझे पसंद नहीं है। खे ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो दूसरी ओर हम यूकी को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि खे हिकारी को लाइक करता है और शायद वो हार गई है क्योंकि उसने हिकारी के मेकअप को रिमूव करते हुए देख लिया था। तभी वहाँ पर यूकी आ जाता है जो यूकी को सैड देखकर उससे बातें कर रहा है। यूकी खे के कम स्कोर के बारे में बातें करती है। तो यूकी बताता है कि क्यों ना तुम सभी घर आकर स्टडी करो और खे की हेल्प करो। तो ये सुनकर यूकी सभी को बताती है। तो सारे फ्रेंड्स घर आकर उसके साथ स्टडी करने का फैसला करते हैं। वही इधर जैसे ही खे को पता चल जाता है तो वो डोर को लॉक करके चला जाता है, लेकिन तब तक उसके सारे फ्रेंड्स घर आ गए थे। जिसके बाद मीका खे से कहता है कि हम तुम्हारी स्टडी में तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, पर खे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन सभी के साथ स्टडी नहीं करना चाहता था, तो इसलिए सभी साथ में स्टडी करने लगते हैं बिना खे के। वही मीका को हिकारी के क्लोज देखकर खे बीच में आकर बैठ जाता है। वही दूसरी ओर हम यूकी को देखते हैं जो कि जूस लाई थी। जिसके बाद यूकी ग्लास को साफ करने के लिए खे की मदद करना चाहती है। यूकी खे से पूछना चाहती थी कि वो आखिर हिकारी के लिए क्या फील करता है, पर यूकी पूछ नहीं पाती। वो काफी ज्यादा हेजिटेट फील कर रही थी एंड एक्सीडेंटली एक रूम में घुस जाती है जहाँ वो रूम में कुछ देख लेती है। तो इधर हम हिकारी को देखते हैं जो कि यूकी और खे को देखने आई थी कि आखिर वो लोग ग्लास लाने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं।
दोनों को एक साथ एक रूम से बाहर निकलता देखकर हिकारी कुछ गलत समझ लेती है, जिसके बाद जैसे ही सभी की स्टडीज कंप्लीट हो जाती है, हिकारी रास्ते से यूकी पूछती है कि आखिर क्या हुआ था, तो यूकी कुछ भी नहीं बताती। हिकारी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाती है, तो डायरेक्ट वो ठेके कर वापस चली आती है और बहाना बनाकर आती है कि मैं अपना मोबाइल फोन यहीं पर भूल गई थी। तो जब खे उसके फोन को कॉल करता है तो हिकारी का फोन उसके पास ही था। हिकारी नर्वस हो जाती है, वो कहती है मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, तो खे उसके लिए पानी लेना चला जाता है। अब ऐसे हिकारी एक एक करके 12 गिलास पानी को पी जाती है। ये देखकर खे पूछता है आपको तुम्हें क्या हो गया है, तो हिकारी पूछती है क्या तुम यूकी को लाइक करते हो, तो खे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। खे हिकारी के फेस को देखकर उसे उसी रूम में ले जाता है जहाँ पर उसकी मॉम की फोटोज थी। ये देखकर हिकारी रोने लगती है और वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यूकी ने इस बारे में उसे कुछ क्यों नहीं बताया। हिकारी खे से माफी मांगती है, तो खे बताता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं बस अपनी मॉम के बारे में किसी को भी कुछ शेयर नहीं करना चाहता। पर खे हिकारी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पर यूइची आ जाता है और उन दोनों को ऐसे सिचुएशन में देख लेता है। खे बताता है इसे मॉम के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो रो रही है। तो ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने भाई को ये भी बोल देता है कि वो उसे घर पर छोड़ दे। तो अब यूइची हिकारी को घर छोड़ने जाता है, जहाँ यूइची बताना है कि ये बचपन से ही अपनी मॉम का काफी ख्याल रखता है, क्योंकि वो काफी बीमार रहती थी और उस टाइम में टीचर्स के जॉब पर ही था, तो सारा दिन खे मॉम के पास रहता था। टीचर्स के जॉब के कारण मुझे सिटी छोड़कर कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा था। उस टाइम मैंने अपने भाई को मॉम के साथ रहने को फिलहाल छोड़ दिया था और मॉम के जाने के बाद खे मुझसे नाराज हो गया है और इसी कारण से उसने आज तक मेरे से बात नहीं की। तो हिकारी को पता चल जाता है उस टाइम खे ने उस डैड के बारे में ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि वो मोमेंट खे के लिए काफी पेनफुल रहा होगा। अगले दिन हिकारी यूकी से बात करके कहती है मुझे समझ आ गया है तुमने उस टाइम क्यों नहीं बोला था। तो यूकी बताती है हाँ मुझे लगा था उस टाइम कुछ बताना सही नहीं होगा, प्लस में तुम दोनों को क्रॉस देकर चलने लगी हो। तो ये सुनकर हिकारी यूकी को हक कर दिए और दोनों ही एक दूसरे को चीयर अप करती हैं, जिसके बाद सभी खे को स्टडी में हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर खे उन्हें इग्नोर करता जा रहा था। अब एक दिन सभी लाइब्रेरी में खे के साथ लेकर उसे स्टडी करने लगते हैं, पर खे वहाँ से कुछ बहाना बनाकर निकल जा रहा है। तो कुछ देर बाद हिकारी उसे वापस लाने के लिए सोच रही थी। अब हिकारी खे के घर आ जाती है, पर खे वहाँ भी नहीं होता। यूइची हिकारी को बताना है कि खे किसी से खुलकर बात नहीं करता, शायद उसने सारे इमोशंस को कैद कर रखा है। तो ये सुनकर हिकारी खे को ढूंढने के लिए वापस उसी प्लेस पर चली जाती है जहाँ उसने पहली बार खे को देखा था। इधर हम खे को देखते हैं जो उन्हीं लड़कों के साथ टाइम को स्पेंड कर रहा था और सोच रहा था उसे अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी चाहिए। तभी वहाँ पर हिकारी आ जाती है। खे उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब दोनों साथ में घर आते हैं। रास्ते में हिकारी खे से कहती है अगर तुम्हें इस प्लेस पर ऐसा क्या मजा आता है जो तुम हर बार इसी प्लेस पर आ जाते हो। हिकारी गुस्से में ये भी कह देती है क्या तुम्हें डर लग रहा है, अगर तुम किसी के क्लोज जाओगे तो उसे हर्ट होगा। हिकारी उसके हाथ को टच करके कहती है तुम्हारा डर बता रहा है तुम लोगों की कितनी परवाह करते हो, तो फिर ये डर क्यों। हिकारी उसे नीचे गिरा देती है और कहती है अगर तुम लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट चीज को खो भी देती हो तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे मौके मिल जाएंगे जिसमें तुम उन पेनफुल मेमोरीज को इरेज कर सकती हो, और अगर तुम अपने इमोशंस को दिखाओगे तो तुम्हारे ऊपर कोई भी हंसेगा नहीं, अगर कोई हंसता है तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगी। ये सारी बातें सुनकर हिकारी को हक कर लेता है और उसे समझ आ जा रहा है कि उसे अपनी इमोशंस को कैद करके इतना नहीं रखना चाहिए और छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना चाहिए। खे किसी ऐसे बंदे के वेट कर रहा था जो उसे चीयर अप कर सके और उसे रियलाइज करवा सके कि वो अपनी लाइफ में आगे क्या मिस कर रहा है। खे हिकारी को हक करके रोने लगता है। जब हिकारी उसे पुश करती है तो खे दोबारा से उसे हक कर लेता है। वो नहीं चाहता था कोई भी उसे ऐसे रोते हुए देखे, तो हिकारी उसे शांत करती है। अब कुछ देर बाद हिकारी बताती है तुम्हारा भाई घर पर तुम्हारा वेट कर रहा है। तो खे इस बार अपने ब्रदर से मिलने आता है जहाँ पर उसके फादर भी थे। खे सभी के साथ डिनर कर रहा है। ये देखकर यूइची बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है। खे बताता है भाई मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, तो इनका मैटर यहीं पर सॉल्व हो जाता है। अगले दिन स्कूल में हम हिकारी को देखते हैं जो भी खे को देखकर ब्रश कर रही थी। वह सभी के साथ स्टडी करने का डिसाइड भी खे कर लेता है, जो सुनकर सभी काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। जिसके बाद डायरेक्ट हमें दिखाया जाता है कि रिजल्ट का दिन भी आ जाता है और सभी के स्कोर काफी अच्छे आए थे। वहीं हम ये भी देखते हैं कि
योइची मीरा को डेट के लिए इनवाइट कर रहा है, यानी कि इनकी भी लव स्टोरी बन ही रही थी। एंड अब फेबी अपने फीलिंग्स को हाइड न रखने का फैसला करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे की एंडिंग और ये सीजन यही कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे के रीकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए